बदला यही है कि सरकार है नहीं। ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमें अपनी सरकार नहीं है, ये तो बदला है। पिछले 70 साल में हमने देखी है अपनी सरकारें, अपने चीफ मिनिस्टर, अपने मिनिस्टर हज़रात, आजकल वो है नहीं। एक मिनिस्टर के ज़रिए लोगों के उस मसले का सजवाब हो जाता है, लेकिन आजकल पूछने वाला कोई नहीं है। इसीलिए हर घर में, हर इंसान में ये बेचैनी है कि हमारा कोई सुनता नहीं। कि कश्मीर के अंदर कहा जाता है जब भी कोई जो है सरकार मुखालिफ बात करता है तो उस पर जो है कार्रवाई की जाती है। क्या लगता है कि जिस हिसाब से कहा जाता है कि यहाँ पर आज़ादी है, हर चीज़ को बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो क्या लगता है कि ज़मीनी सतह पर इस तरह के हालात हैं या नहीं? लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, लोगों के बागीचे उड़ाए जा रहे हैं, लोगों के दुकानात हटाए जा रहे हैं और लोगों को ये जबरन किया जाता है कि आप यहाँ से हट जाओ। उसके खिलाफ मैं बोलता हूँ, मैं सरकार के खिलाफ बोलता हूँ। आप सभी का स्वागत है जे के दास्तान में और मैं हूँ आपके साथ बिलाल बिल से आपकी खिदमत में हाजिर। जम्मू कश्मीर में अगर कहीं नज़र दौड़ाई जाती है तो वहाँ पर जो है मसले ही मसले उठाए जाते हैं। आखिरकार उन मसलों पर कोई भी गौर करने वाला नहीं होता है। तो इन तमाम मसलों पर जो है बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नज़ीर अहमद लावेई साहब, जो कि MP रहे हैं और काफ़ी बार जो है इन्हें पार्लियामेंट के अंदर जो है जम्मू कश्मीर के हक़ में बात करते हुए देखा गया है और आपने भी देखा होगा। तो सीधा रुख करते हैं नज़ीर साहब का। सर, क्या कहना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कई सालों से जो है जो मसले हैं वो वहीं के वहीं हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर इसमें जो स्टेट थी पहले, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, उसको फिर 5 अगस्त की 1919 के बाद जो बदकिस्मती से एक यूटी बना दिया, लद्दाख को अलग बना दिया, तो उससे हमारा बड़ा नुकसान हो गया और इसके लिए हम बड़ा प्रोटेस्ट किया है पार्लियामेंट में भी और बाद में पार्लियामेंट से बाहर भी। लेकिन जो हो गया तो वो हो गया, अब हम हमारे हाथ में था नहीं। लेकिन जो प्रोटेस्ट हमारे जहन में था या उसके ख़िलाफ़ जो लड़ना था वो हमने किया। उसके बाद ये बड़ा मुल्क है, इस मुल्क में सभी लोग रहते हैं, उनके हिसाब से या डेमोक्रेटिक के हिसाब से चलना पड़ता है, तो हम आगे की तरफ इंशाअल्लाह वल मस्तान जम्मू कश्मीर को देखना चाहते हैं। नज़ीर साहब, कहा जाता है कि बदलता हुआ जम्मू कश्मीर, क्या लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर क्या बदला है? बदला यही है कि सरकार है नहीं। ये बड़ी बदकिस्मती है कि हमें अपनी सरकार नहीं है, ये तो बदला है। पिछले 70 साल में हमने देखी है अपनी सरकारें, अपने चीफ मिनिस्टर, अपने मिनिस्टर हज़रात, आजकल वो है नहीं। और आजकल ये भी है कि लद्दाख हमसे अलग है, अलग यूटी बनाई गई और हम जम्मू कश्मीर जो दूसरी यूटी है उसमें है। इसमें इसीलिए मसले हैं, जो बड़े-बड़े मसले हैं, जो ऑन ग्राउंड मसले हैं, जो लोग कोई बता रहे हैं, कोई नहीं बता रहे हैं। किसी को प्रॉब्लम है बताने में, किसी को प्रॉब्लम है न बताने में। तो ये मसला है कि जम्मू कश्मीर के हालात आजकल उतने अच्छे नहीं हैं जितनी अपनी सरकार के जब अपनी सरकार होती थी, लोगों की सरकार, चुनी हुई सरकार होती थी, तब मसले इतने नहीं होते थे। नज़ीर साहब, बताया जा रहा है कि लोगों को डाइवर्ट करने के लिए जो है काफ़ी कुछ आर्डर लाए जाते हैं, जैसे लैंड एविक्शन आर्डर को किस तरह देखते हैं? क्या इलेक्शन को हटाने के लिए लैंड एविक्शन आर्डर है या कुछ और मुद्दा मकसद है इसका? देखिए, जो मसले होते हैं किसी भी मुल्क में या किसी भी स्टेट में, उसको तब वो मसले हल होते हैं तब उनकी अपनी सरकार होती है। क्योंकि हम उसी मुल्क में रहते हैं जहाँ जब ये जो हमारा संविधान है, जिस कंट्री में रहते हैं, वो सेकुलर निज़ाम के तहत, उसके हिसाब से हमारे अपने लैंड फार्म्स हैं, अपने मसले हैं। आजकल जो आपने देखा होगा कि इविक्शन ड्राइव हो रहा है, लोग परेशान हैं। आपके कहने का मतलब यही है कि लोग हर जगह परेशान हैं। लोग इसलिए हर जगह परेशान हैं कि उनके दस्तरस नहीं है। उनका उन लोगों तक पहुँच नहीं है जिनको वो बताना चाहते हैं। वो दूर से देख के जब सरकार होती है तो एक MLA के ज़रिए या एक मिनिस्टर के ज़रिए लोगों के उस मसले का सजवाब हो जाता है। लेकिन आजकल पूछने वाला कोई नहीं है। इसीलिए हर घर में, हर इंसान में ये बेचैनी है कि हमारा कोई सुनता नहीं। सर, अगर बात करेंगे कि कश्मीर के अंदर कहा जाता है जब भी कोई जो है सरकार मुखालिफ बात करता है तो उस पर जो है कार्रवाई की जाती है। क्या लगता है कि जिस हिसाब से कहा जाता है कि यहाँ पर आज़ादी है, हर चीज़ को बोलने की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, तो क्या लगता है कि ज़मीनी सतह पर इस तरह के हालात हैं या नहीं? मैं बोलता हूँ सरकार के खिलाफ, मुझे कोई कुछ नहीं बोलता। मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ सरकार के खिलाफ। तो न्यूज़ चैनलों पर जो है काफ़ी बार देखने को मिलता है कि कश्मीर में जब भी कोई आवाज़ उठाता है तो वो कहते हैं कि हम बोल नहीं सकते हैं। देखिए, यहाँ डेमोक्रेटिक कंट्री है और इस डेमोक्रेसी का कुछ लोग फ़ायदा भी लेते हैं और कुछ लोग नाजायज़ फ़ायदा भी लेते हैं।
हम जिस मुल्क में रहते हैं हर एक चीज़ डेमोक्रेटिक तरीके से होता है, सेकुलर निज़ाम के तहत हम काम करते हैं। लिहाज़ा ये बताना कि हमें जेल में जा रहा है अपनी बात करने की, अगर हम मुल्क के ख़िलाफ़ बोलेंगे, अगर हम किसी के ख़िलाफ़ बोलेंगे या किसी का नाजायज़ इस्तेमाल करेंगे तो गवर्नमेंट पूछेगी हमको। लिहाज़ा वो चीज़ें, उन चीज़ों पर वो तो या क्रिमिनल होते हैं या कुछ और सिस्टम होते हैं जो वो काम करते हैं। हम लोग नहीं करते हैं, मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ। इस वक़्त जो मसले हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, पूरे जम्मू कश्मीर में इलेक्शन ड्राइव का, लोगों के घर उजाड़े जा रहे हैं, लोगों के बागीचे उड़ाए जा रहे हैं, लोगों के दुकानात हटाए जा रहे हैं और लोगों को ये जबरन किया जाता है कि आप यहाँ से हट जाओ। उसके खिलाफ मैं बोलता हूँ, मैं सरकार के खिलाफ बोलता हूँ। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो बंद होनी चाहिए, क्योंकि जो आदमी अपनी झोंपड़ी 70 साल में बनाता है और कल कोई डोज़र लेके जाता है और उसको ख़त्म कर देता है, हम इसके खिलाफ हैं। ये जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वही कराती है, मैं तो नहीं करता हूँ, आप नहीं करते हैं। लिहाज़ा हम उन चीज़ों को मज़म्मत करते हैं जिस मुल्क, यही हमारे मुल्क की संविधान है कि मुझे बोलने का मौका है कि आप अगर कहीं पर गलत हो रहा है तो आप इसके खिलाफ बोल दीजिए। जो लोग कहते हैं कि ग्राउंड पर हमें वो किया जा रहा है, वो तो मुझे नहीं लगता है कि वो सही बता रहे हैं। मैं तो पिछले 6 महीने से, जो पिछले 4 साल से सरकार के खिलाफ ही बोलता हूँ कि सरकार नहीं है, सरकार यहाँ नहीं है। सरकार जब होगी फिर लोग मेरे खिलाफ बोलेंगे, फिर मेरे दोस्त के खिलाफ बोलेंगे, मेरी अपोज़िशन पार्टी के खिलाफ बोलेंगे, तब लोगों का हक है। आज अगर कोई बोलता है कोई सुनता नहीं है। ब्यूरोक्रेसी में उनका क्या काम है? उनको ऑफ़िस देखने का काम है। उनको लोगों की चिट्ठी है, लोगों के साथ काम करेंगे, लोगों का सुनेंगे। वैसे ये चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ती हैं जो हम यहाँ रहते हैं, और जो कॉन्शियस लोग हैं, उनको ये चीज़ें देखनी है और पब्लिक में बतानी चाहिए कि ये चीज़ अब इस वक़्त मसले हैं, ये नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आजकल जो एडमिनिस्ट्रेशन चलती है, उस एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ भी बँधे हुए हैं। उनमें इतना फ्री हैंड नहीं होता है, जितना एक चुनी हुई सरकार में होता है। वो फैसले लेते हैं, कैबिनेट मिल जाती है, वो वहाँ वो चेयरमैन होते हैं, वहाँ उनकी कमेटियाँ होती है, वो मिलते हैं, वो 100 मसले हल कर सकते हैं। जब यहाँ सरकार होगी, ब्यूरोक्रेसी चलेगी, वो उनको क्या चिट्ठी है, आपका मसला हल हो जाए या ना हो जाए, उनको अपने दिन गिनने पड़ते हैं, उनको अपना देखना पड़ता है। लेकिन सरकार जब होती है, वो लोगों का देखती है, लोगों के मसले कहाँ हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। ये लिहाज़ा ये जो मसले आप बोलते हैं, लोग बोलते हैं मसले नहीं हल हो रहे, वो तो हो सकता है तब तक जब तक सरकार नहीं होगी। कहा जाता है कि लैंड डिमोलिशन ड्राइव जो है वो ज़्यादातर उन लोगों के साथ की जाएगी जिन्होंने ज़्यादा ज़मीन हड़प की है। क्या लगता है कि ये गरीबों के लिए भी जो है खौफ है और अमीरों के लिए भी? नहीं, खौफ़ नहीं है, खौफ़ क्यों है? देखो, अगर कोई आदमी का पावर है जो ग्राउंड पर, अब डिफरेंट सिचुएशन है ऑन ग्राउंड, ग्राउंड पर जिसके पास ज़्यादा मालियत है, जिसकी उसकी हिम्मत भी होती है ज़्यादा हड़प करने की, जिसके पास कम गुज़ारा होता है वो अपना घर बनाएगा, खाना खाएगा या सरकारी ज़मीन खाएगा। इसमें ये चीज़ें हो सकती हैं। जो जितना बड़ा मतलब वेल एस्टेब्लिश्ड होगा या इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होगा, उसके उस बेचारे के उसको मसले भी हैं, लेकिन ये चीज़ें वो उसकी उस पर हो सकती हैं। लेकिन बाहर का कोई, चाइना का यहाँ नहीं आया सरकारी ज़मीन पर बैठने का। जैसे बाहर की स्टेट्स में हमने बार-बार बोला कि वहाँ भी सरकारी लैंड पर लोग बसते हैं, उनके घर हैं। लेकिन वहाँ कॉलोनीज़ रजिस्टर्ड हो जाती हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि यहाँ बदकिस्मती से जो लॉरेंस का मतलब लैंड का जो प्रोग्राम था, जैसे लैंड रिफॉर्म्स थे, वो लॉरेंस के ही हैं। अंग्रेज़ों फिर अंग्रेज़ों ने बाकी मुल्क में जो है उन्होंने अंग्रेज़ों में लैंड रिफॉर्म्स किए हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर में बदकिस्मती से महाराजा थे हमारे, अच्छे थे, उनका रूल अच्छा था, लेकिन ऑन ग्राउंड लैंड रिफॉर्म्स नहीं है। जिसकी वजह से लोग लगता है शायद सारे कश्मीरी, सारे जम्मू के लोग और जम्मू कश्मीर के लोग सारे चोर हैं। इन्होंने सरकारी ज़मीन खाई, और ये ज़मीन तो यहाँ ही है। जो हमारे पूर्वज थे वो तो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन लैंड यहाँ ही है। हम ही नहीं रहने वाले हैं, लैंड यहाँ ही रहेगी, लेकिन बसने का हक हर एक इंसान को है। यहाँ का, अगर यहाँ का कोई बसने जाएगा बिहार का, उसको वहाँ बसने देंगे? ये अपनी जन्मभूमि होती है। जैसे हम कहते हैं कि कश्मीरी पंडित को वापस कश्मीर लाया जाए, उनके साथ ज़्यादती हुई है। हम यही कहते हैं कि कश्मीर जो है वो हमारे भाइयों की, जो हमारे कश्मीरी पंडित हैं, सिख हैं, जो वहाँ से भागे हुए हैं, चाहे मुस्लिम भी हैं, वो हमारे भाई हैं, उनको यहाँ से क्यों धकेला गया? उनकी हम वकालत करते हैं। उनको वापस अपने घरों में जाए, क्योंकि दूसरे लोग अलाउ नहीं करते हैं, उसमें सरिया लग जाती है। उनमें नाम कभी ख़त्म नहीं होता है। यहाँ यहाँ जो पाकिस्तान के लोग बसे हुए हैं, या पाकिस्तान में जो हमारे मुल्क के लोग बसे हैं, उनको वहाँ अलग नाम से पुकारा जाता है, यहाँ दूसरे नाम से पुकारा जाता है। इस वजह से कि वो इस जन्मभूमि के हिस्से नहीं है। लिहाज़ा ये चीज़ें बड़े लोगों के दिमाग में होते हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं या जो सियासी तौर बालिग़ नज़र होते हैं, उनके दिमाग में ये सब चीज़ें होते हैं। जब तक उनका पावर नहीं बढ़ेगा तो तब तक हमारा यही होगा।
سرکار کہہ رہی ہے کہ ایک طرف کہہ رہی ہے کہ کشمیری پنڈتوں کے ساتھ جو ہے ناانصافی ہوئی، دوسری طرف وہ احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں کہ ہماری تنخواہ دو، ہمیں وہاں سے جو ہے جموں کی اور روانہ کیا جائے گا تاکہ ہم یہاں پر سیف ہیں، وہاں پر سیف نہیں ہے۔ سرکار ایک دوسری طرف دعوے کر رہی ہے کہ کشمیر کے اندر جو ہے ملیٹنسی ختم ہوئی ہے، کس طرح دیکھتی ہیں؟ دیکھیے ملیٹنسی کتنی ختم ہوگی، اگر 1% بھی ملیٹنسی ہو سکتی ہے تو وہ خطرہ ہے، وہ کبھی بھی خطرہ ہے۔ سرکار کو ایک سٹیپ لینا چاہے کہ ایک تو ان کی سیف لائف ہونی چاہیے، دوسرا ان کو کھانے کو کچھ نہیں دے دیں گے، ان کو کیا مار دیں گے روڈ پر؟ ان کا تنخواہ کیوں ریلیز نہیں کرتے ہیں؟ ان کا تنخواہ ریلیز ہونا چاہے جتنا وہ سرکار کی کام ہے، وہ ہمارا کام تھوڑا ہے۔ سرکار کو ہر ایک ناگرک کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کا کھانا پینا ملے، اس کا رہنے کا گھر ملے، جب وہ تب ملے گا جب وہ تنخواہ ان کو دے دیں گے۔ ہم اس کی وکالت کرتے ہیں، ان کو تنخواہ ملنا چاہیے اور ان کو سیف پیسیج ہونا چاہے تاکہ جہاں وہ رہتے ہیں وہاں پر وہ سیکیور ہونے چاہیے۔ وہ سرکار اس پر کام چلتی ہے۔ میں پچھلے ہفتے گورنر صاحب سے ملا تھا، اس نے بولا کہ ہم مطلب اگست ستمبر تک پورے 1800 مکان ان کے لیے بنا دیں گے سری نگر میں تاکہ سیف رہیں، ڈیوٹی بھی رہیں، اسٹیٹ کو آگے بھی لے جائیں کیونکہ وہ انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، اور جب وہ سیف رہیں گے تبھی وہ کام کر سکتے ہیں۔ سیف پیسے لائف تو بڑی امپورٹنٹ ہے، جس کی لائف سیف نہیں ہوگی تو وہ کیا کرے گا بیچارہ۔ لیکن ان تنخواہ بھی، بچے بھی ہیں، ان کی بیوی گھر میں ہے، بوڑھے ماں باپ ہے، ایسا ان کو سرکار غلط کرتی ہے۔ وہ تنخواہ کسی بھی بشرط، بغیر کسی شرط کے ان کو ریلیز ہونا چاہیے۔ آخری سوال اور ضروری ہے کیونکہ جو ہمارے ڈیلی ویجر لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں، لیکن جن سرکار نے لگایا تھا، آج کی سرکار کہہ رہی کہ انہوں نے غلطی کر کے ان کو لگایا، ان کو پکا کیوں نہیں کیا؟ اور آج کی سرکار اگر ان کے ہاتھ میں ہے تو پکا کیوں نہیں کر رہی ہے؟ کیا اس سرکار کی غلطی ہے کہ یہ پکا نہیں کر رہی ہے یا پرانی سرکار کی غلطی ہے کہ انہوں نے پکا کیوں نہیں کیا تھا، یعنی ان کو ریگولائز کیوں نہیں کیا تھا؟ نہیں دیکھو، نہ آج کی سرکار کی غلطی ہے نہ ان پرانی سرکار کی غلطی ہے، یہ ایک سسٹم ہے ہمارے ملک میں۔ اگر ان کو ڈلوری لگا دیں، ان کو کنفرم کرنا چاہیے تاکہ کچھ ٹائم کے بعد جیسی پالیسی تھی۔ یہ بھی بدقسمتی ہے کہ آج کل سرکار نہیں ہے کہ ان کی پالیسی نہیں بنتی ہے، لیکن جب تک ایسی پالیسی نہیں ہے، جب تک سرکار پالیسی نہیں بنائے تب تک ان کو وہ معاوضہ دینا چاہیے۔ وہ کام کرتے ہیں آن گراؤنڈ، غریب لوگ ہیں، ان کے پیچھے پیچھے پانچ افراد ہیں، چھ افراد ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، لہٰذا ہم ان کی وکالت کرتے ہیں جہاں تک ہمیں ہو سکے۔ وہ غریب لوگ ہیں، ان کا جو روزگار ہے وہ متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو ہر مہینے ایک دن پہلے ہی تنخواہ ملنا چاہے کیونکہ ان کا زیادہ تنخواہ بھی نہیں ہوتا اور مسئلے ان کے زیادہ ہوتے ہیں۔ لہٰذا سرکار نے غلطی نہیں کی، نہ آج کی سرکار کرتی ہے، پالیسی کی غلطی ہے۔ پالیسی ہونی چاہے، ان کے متعلق ایک رجسٹرڈ پالیسی فریم ہونے چاہیے تاکہ وہ آگے جو ان کا مستقبل ہے وہ روشن ہو جائے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نذیر احمد لاوی صاحب، جو کہ کلگام سے جو ہے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے جموں کشمیر کے لیے جو ہے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے کافی بار جو ہے بات کرتے ہیں اور وکالت کرتے ہیں۔ تو امید کریں گے آنے والے وقت میں بھی جو ہے اسی طرح جو ہے جموں کشمیر کی وکالت کرتے رہیں گے۔ باقی بنے رہیں جے کے داستان کے ساتھ، بلال بلیسی، جموں سے۔